जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत ही जबरदस्त हो गए और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही धुआंधार से चलती होगी। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट किया था। टॉपिक वाइज उसी के क्रम में आज हम देखने वाले हैं नदियों के किनारे बसे शहर। अगर इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है ना, तो बहुत ही सही जगह आ गए हो। 80 क्वेश्चन देखेंगे जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीके से प्रश्न बना हुआ है। वो सारी बातें करेंगे। 80 क्वेश्चन, साथ में पीडीएफ भी आपको मिलेगा। कहां से मिलेगा? सारी जानकारी हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं बिना कुछ देरी के। कंटेंट कैसा है, दम क्या है, वो तो आपको देखोगे तभी पता लगेगा। पहले मैं बड़ी बड़ी बातें कर दूं, बाद में कुछ निकले ही ना, तो फायदा क्या है। चलो तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। पहला प्रश्न है हमारा, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वाराणसी की बात कर रहे हैं। ये सीजीएल में पूछा गया था 2016 में। तो आपको पता है वाराणसी हो गया, चाहे यहां पर हरिद्वार पूछ लेता, चाहे यहां पर हरिद्वार पूछ लेता, चाहे यहां पर कन्नौज अगर पूछ लेता, चाहे यहां पर आपका कन्नौज के बाद भागलपुर पूछ लेता। ठीक है, मैं बता रहा हूं, भागलपुर के बाद अगर बक्सर पूछ लेता, ठीक है, बक्सर पूछ लेता, बक्सर के बाद आपका पूछ सकता था पटना पूछ सकता था। क्या पूछ सकता था? पटना पूछ सकता था, बलिया पूछ सकता था। कौन सा? बलिया पूछ सकता था, बिजनौर पूछ सकता था। यानी ये कोई भी प्रश्न अगर इनमें से पूछता तो हमारा आंसर हो जाता गंगा नदी। कौन सा आंसर हो जाता? गंगा नदी। चाहे यहां पर कानपुर भी पूछ लेता, क्या कानपुर भी पूछ लेता, तो भी हमारा आंसर क्या हो जाता? गंगा नदी। याद रखेंगे, ठीक है। अगर ये कभी प्रश्न आया, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर मान लो इसने प्रश्न ये पूछा कि यमुना नदी किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो सबको पता है मेरे भाई मथुरा बसा हुआ है। हालांकि ये प्रश्न आगे आएंगे, हालांकि ये प्रश्न आगे आएंगे, लेकिन मैं यहां पर इसलिए बता दे रहा हूं ताकि हम आगे कम मेहनत कर पाए। ठीक है, मथुरा होगा। दूसरा आगरा, दोनों कहां पर है? यूपी के जिले हैं। इटावा भी है। और देश की राजधानी दिल्ली भी किस नदी किनारे है? तो भी याद रखेंगे यमुना नदी के किनारे है। अगर मैं यहाँ नर्मदा की अगर मैं बात कर दूं तो आप कहोगे बिल्कुल कर दो। तो जबलपुर आपका याद है, जबलपुर किस नदी किनारे है? भड़ौच किस नदी किनारे है? तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं नर्मदा नदी के किनारे है। अगर मैं गोदावरी की बात करूंगा तो प्रश्न आएगा नासिक किस नदी किनारे है? आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा राजमुंद्री, अब आप कहोगे राजमुंद्री तो पहली बार सुन रहे हैं, सुनना पड़ेगा भाई, क्योंकि तंबाकू, राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र अगर कहीं पूछा जाए ना, तो राजमुंद्री में ही है, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये कहां है? ये आंध्र प्रदेश में। और नासिक महाराष्ट्र में प्याज के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जहां से गोदावरी नदी निकलती है, सबको पता है। 15-20 प्रश्न मैंने बता दिए। ये प्रश्न बार बार पूछे जाएंगे, आगे भी इस प्रकार का कंटेंट देखा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? अभी मैंने बताया, एसएससी जीडी 2021 में ये पूछा गया था, तो सबको पता है किस नदी किनारे है? यमुना नदी के किनारे। अगर पूछा जाए सतलज किनारे क्या है, तो लुधियाना। क्या है? लुधियाना। याद रख लेंगे, इसके किनारे है। गंगा नदी के बारे में मैंने बता ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न आएगा कोलकाता किस नदी के किनारे है? सबको पता है भैया, कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। हुगली गंगा की ही एक वितरिका है, गंगा की ही एक धारा है, ऐसे कह सकते हैं, एक धारा है। ठीक है, जो हुगली नदी को हम विश्वासघाती नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्वास घाती नदी के नाम से भी जानते हैं। और इसके किनारे कोलकाता शहर, और इसी के किनारे या इसी पर डायमंड हार्बर ब्रिज, डायमंड हार्बर ब्रिज अगर कभी पूछा जाए किस नदी पर है, तो भी हुगली नदी ही हो जाएगा। ठीक है, चलो इतने प्रश्न यहां से याद रखेंगे। अगर मान लो उसने पूछा महानदी के किनारे क्या क्या है, तो संभलपुर, संभलपुर याद रख सकते हैं। ठीक है, इसी नदी के किनारे है। कटक याद रख सकते हैं, इसी नदी के किनारे है। ब्रह्मपुत्र नदी से पूछा जाए किस ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं, तो बहुत प्रश्न आता है गुवाहाटी को लेकर, ठीक है, डिब्रूगढ़ को लेकर, ठीक है, डिब्रूगढ़। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। रेलवे ग्रुप डी 2019 में ये प्रश्न बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रयागराज जिसे हम पहले इलाहाबाद के नाम से ही जानते थे, किस नदी के संगम पर है? एसएससी जीडी 2021 में ये पूछा गया था।
देखो अगर केवल गंगा आया तो भी ऑप्शन सही नहीं होगा, और केवल यमुना आया तो भी ऑप्शन सही नहीं होगा, दोनों आएगा तो ही ऑप्शन सही होगा, और इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। यहां पर एक चीज और बता देते, सतलज और व्यास नदी जिस स्थान पर मिलती हैं, स्थान पर प्रश्न आएगा मिलती है उसे क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होगा हरिके कहते हैं। क्या कहते हैं? हरिके ना, हरिके वैराज भी लिखा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा? हरिके वैराज भी लिखा हुआ मिलेगा, बिल्कुल। यहीं से तो इंदिरा गांधी नहर निकाली जाती है मेरे भाई, यहीं से तो इंदिरा गांधी नहर निकाली जाती है, जो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। अगर प्रश्न आएगा भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है, या सबसे बड़ी नहर कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नहर हो जाएगी, जो कहां से निकली है, तो हरिके या हरिके बैराज। ये कहां पड़ता है, तो आप कहेंगे सतलज ब्यास का जहां संगम होता है वहीं पड़ता है, जो कहां पर है, पंजाब में। कहां पर है, पी भी लिख देते हैं, ठीक है, पंजाब, याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। पटना शहर किस नदी के किनारे है, जिसे हम पाटलिपुत्र के नाम से प्राचीन समय में जानते थे, और इसी को उदयन नामक एक शासक था, उसी ने इसको बसाया था, पाटलिपुत्र को बसाया था, पाटलिपुत्र याद रख लेंगे, ठीक है। पाटलिपुत्र को बसाने का काम किसने किया था, उदयन ने। क्या ऑप्शन हो जाएगा, गंगा। आपको पता है पटना में ही प्रश्न आ सकता है मेरे भाई, पटना में ही एक नदी है, एक नदी है जिसका नाम है सोन नदी। क्या नाम है, सोन नदी। सोन नदी गंगा में मिलती है, गंगा में मिलती है, कहां पर, पटना में। अब आप कहोगे सोन नदी क्या है भैया, तो आप ये कह सकते हो जो अमरकंटक है मध्य प्रदेश में, बिल्कुल है भैया, मध्य प्रदेश में जो अमरकंटक चोटी है, जिसका 1065 मीटर लगभग में ऊंचाई है, यहां से दो नदियां निकलती हैं, एक तो सोन हो गई और दूसरी नर्मदा हो गई। नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अब आप कहोगे सर खंबात की खाड़ी क्या है भाई, तो आप कहेंगे अरब सागर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। तो अमरकंटक से निकलती है और ये सोन नदी है, और सोन नदी कहां मिलती है, गंगा में, पटना में मिलती है। तो पटना के बारे में 2-3 फैक्ट याद रख लेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रश्न आएगा लखनऊ किस नदी के किनारे है, पता है गोमती। क्या है, गोमती। गोमती नदी गंगा की सहायक नदी है मेरे भाई, किसकी, गंगा की सहायक नदी है। अब आप कहोगे बिल्कुल, तो ये निकलती कहां से है, ये निकलती है पीलीभीत। आप कहो पीलीभीत कहां पर है, पीलीभीत के माधव टांडा, माधव टांडा से निकलती है। माधव टांडा पड़ता है मेरे भाई पीलीभीत में, और पीलीभीत पड़ता है यूपी का एक जिला है, ठीक है, मैंने आपको बताया भी था, यूपी का एक जिला है, यही से ये निकलती है और गंगा में जाकर ये मिल जाती है। ये इसी के किनारे लखनऊ शहर बसा हुआ है, इसी के किनारे जौनपुर शहर बसा हुआ है, इसी के किनारे सुल्तानपुर शहर बसा हुआ है, ठीक है। ये कुछ प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जौनपुर, जौनपुर को बसाया किसने था, अगर ये प्रश्न कभी आया तो याद रखेंगे फिरोज, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था मेरे भाई। तो आप कहोगे सर तुगलक, हाँ बिल्कुल, इसने अपने भाई, चचेरे भाई लिख सकते हैं, चचेरे भाई की याद में, चचेरा भाई था उसकी याद में बसाया था। ये उनका नाम था जौना खां। क्या नाम था, जौना खां उसका नाम था चचेरे भाई का, लेकिन इसको हम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, तुगलक, ठीक है, इसने बसाया था, और इसी को पूर्व का सिराज के नाम से भी जानते हैं, पूर्व का सिराज भी इसी को कहा जाता है, हमको याद रखना है, ठीक है, जौनपुर। तो इतने प्रश्न याद रखेंगे गोमती नदी के बारे में। एक प्रश्न मैं आपको और बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर कभी ये प्रश्न आया गंगा नदी की एकमात्र ऐसी नदी बताओ मुझे जिसका उद्गम मैदान से हुआ है, मैदान, कोई पहाड़ी क्षेत्र से नहीं हुआ है, मैदान से हुआ है, तो एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम मैदान से हुआ है, वो है गोमती नदी। कौन सी है, गोमती नदी, याद रखेंगे। नेक्स्ट, अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे है, सीजीएस सीपीयू में पूछा गया था 2017 ईस्वी में। अहमदाबाद की बात करें या हम गांधीनगर की बात करें, या हम गांधीनगर की बात करें, दोनों हैं साबरमती नदी के किनारे। साबरमती नदी गिरती कहां पर है, खंबात की खाड़ी में गिरती है, खंबात की खाड़ी। अब आप कहोगे खंबात की खाड़ी का मतलब है अरब सागर, अरब सागर। एक बार हम आपको खंबात की खाड़ी दिखा दें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप इस प्रकार से मैप देखते होगे इंडिया का, तो खंबात की खाड़ी की बात करेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, यही है खंबात की खाड़ी। खाड़ी का मतलब होता है इसके 3 तरफ स्थल और 1 तरफ जल होता है,
उसी को कहते हैं खाड़ी। तो यहाँ पर बहुत सारी नदियां गिरती हैं। यहाँ पर कुछ नदियों के नाम मैं लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन आपको कभी नहीं रहेगा, ठीक है। ये है खाड़ी। तो यहाँ पर कई सारी नदियां गिरती हैं, जैसे यहीं पर लिख लेते हैं। एक तो साबरमती हो ही गई, पहली साबरमती हो गई, दूसरी नर्मदा हो गई, यहीं गिरती है भाई। तीसरी की बात करेंगे तो माही हो गई, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चौथी की बात करूंगा वो ताप्ती हो जाएगा। पांचवी की बात करेंगे विश्वामित्र हो जाएगा। विश्वामित्र एक नदी है छोटी सी, और इसी के किनारे, इसी नदी के किनारे है, याद रखेंगे। तो ये 5 नदियां यहीं गिरती है। एक लूनी नदी का नाम आपने सुना होगा, लेकिन वो विलुप्त हो जाती है। कच्छ के रण में इधर से अरावली के पश्चिमी घाट से आती है, पश्चिमी तट से आती है, अरावली के पश्चिमी तट पे, और यहां पर आकर विलुप्त हो जाती है, उसे लूनी नदी कहते हैं। तो ये 5 नदियां खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। अगर आपसे 1-2 प्रश्न और पूछ सकता है कि क्या इसी के पास में यहाँ पर 2 आइलैंड है छोटे छोटे, एक आलिया वेट है, एक खादिया वेट है, यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड भी है, ठीक है। तो इतने प्रश्न हमें यहां से याद रखने। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई। हैदराबाद किस नदी के किनारे? हैदराबाद तो सबको पता है भैया, मूसी नदी के किनारे। अब आप कहोगे मूसी नदी कौन है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की सहायक नदी है मूसी नदी, जिसके किनारे हैदराबाद है। हैदराबाद से एक प्रश्न और बहुत पूछा जाता है। हैदराबाद जुड़वा शहर कहते हैं, जुड़वा शहर। अब आप कहोगे जुड़वे में 2 होने चाहिए, एक तो हैदराबाद हो ही गया, दूसरा सिकंदराबाद। सिकंदराबाद और हैदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे। और दोनों शहरों को जोड़ने का काम, दोनों शहरों को जोड़ने का काम कौन करता है? तो याद रखेंगे हुसैन सागर झील। कौन सी? हुसैन सागर, हुसैन सागर झील, याद रखेंगे। बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही खूबसूरत झील है ये, कभी जाना घूमने। बीच में झील के गौतम बुद्ध का एक स्टैचू बना हुआ है, तो उस पर भी आप घूम सकते हो, ठीक है। बहुत ही सुंदर जगह है, यहाँ पर पर्यटक बहुत जाते हैं यहाँ पर। एमटीएस में पूछा गया प्रश्न। भोपाल शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दोस्तों ये भोपाल तो वैसे तो कोई नदी नहीं है। अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें और ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो बेतवा नदी इसलिए सही हो जाएगा, भोपाल के थोड़े दूर से बहती है, लेकिन बेतवा नदी यहां सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि एमपी स्टेट पुलिस 2020 में पूछा गया है। लेकिन अगर थोड़ी दूर से है, ठीक है, ये याद रखेंगे, इसका बेतवा नदी हो जाएगा। वैसे भोपाल कोई नदी के बिल्कुल पास से नहीं है, भोपाल के पास में कोई नदी नहीं है, लेकिन थोड़ा दूर है, इसलिए ऑप्शन को देखते हुए ये वाला सही हो जाएगा। समझ गए? अगर दूसरी बात आए कि कोटा किस नदी किनारे है, कोटा अगर पूछा जाए तो चंबल नदी के किनारे, ठीक है, कोटा। ताप्ती नदी के किनारे अगर कभी पूछा जाए तो सूरत बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्मदा के बारे में आपको बता चुका हूं, ठीक है। जबलपुर नर्मदा नदी के ही किनारे है, याद रखेंगे। और बेतवा नदी के किनारे झांसी भी है, ठीक है ना, झांसी याद रखेंगे। और इसके किनारे वांदा, ये दोनों जिले यूपी के हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जयपुर किस नदी के किनारे है? जयपुर की अगर मैं बात करूंगा, इसे पिंक सिटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसका ऑप्शन द्रव्यवती, एक नदी है, छोटी सी नदी है द्रव्यवती, उसी के किनारे है। राजस्थान पीसीएस में पूछा गया था प्रश्न 2018 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे है? मैं आपको बता चुका था, सीजीएल 2020 में ये प्रश्न बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, ठीक है। तीस्ता नदी के किनारे अगर कभी पूछा जाएगा क्या है, तो सिलीगुड़ी है। क्या है? सिलीगुड़ी एक जगह पड़ती है, चाय के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये, ठीक है। और तीस्ता नदी के एग्जाम में एक प्रश्न आता है, सिक्किम की लाइफलाइन कहा जाता है, सिक्किम की जीवन रेखा भी इस नदी को कहा जाता है मेरे भाई। किसको? तीस्ता नदी को, याद रखेंगे, जो भारत और बांग्लादेश में विवादित भी रहती है, ठीक है। यही तीस्ता नदी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मुंबई किस नदी के किनारे? भाई मुंबई की बात करेंगे तो उल्हास, उल्हास टिक भी लगा हुआ है, उल्हास नदी के किनारे है मुंबई। आपको पता है उल्हास जो नदी है, उल्हास जो नदी है, इसी के मुहाने पर, इसी के मुहाने पर मुंबई बंदरगाह है। कौन सा? मुंबई बंदरगाह है मेरे भाई,
जो भारत का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा भारत का आर्टिफिशियल लेक है मुंबई पोर्ट, ठीक है ना, याद रखेंगे। उल्हास नदी के किनारे, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी 2021 में प्रश्न बना हुआ है। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं। चेन्नई शहर किस नदी के किनारे है? एमटीएस में पूछा हुआ प्रश्न है चेन्नई। अब यहां पर दो प्रकार से प्रश्न बन सकता है। अगर एक ऑप्शन और होता, मान लेते ई ऑप्शन मैं यहां पर जोड़ रहा हूं, यहां पर लिख दूं अड़ियार नदी। क्या अड़ियार नदी अगर मैं यहां पर लिख दूं, ठीक है, तो ऑप्शन कौन से सही हो जाता? ऑप्शन हो जाता है ए और ई, दोनों सही हो जाते। आप कहोगे ऐसे क्यों? ये दोनों सही हो जाएंगे। जो कूम भी इसको कहते हैं, कूम या कोयम, और अड़ियार नदी चेन्नई के पास से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन में ये आया तो ये सही हो जाएगा, अगर ऑप्शन में कल ये आ गया तो ये भी सही हो जाएगा, अड़ियार नदी। और अड़ियार नदी निकलती कहां से? चेम्बरमबक्कम एक झील है, चेम्बरमबक्कम। अगर आपने लेक का वीडियो पढ़ा होगा तो चेम्बरमबक्कम का भी नाम आपने सुना होगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं। कानपुर किस नदी के किनारे है? मैं आपको बता ही चुका था, कानपुर गंगा नदी के किनारे है, ठीक है। यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया प्रश्न है। हरिद्वार बता ही चुके हैं, हरिद्वार किस नदी के किनारे है? प्रीलियम्स में पूछा गया था 2019 में, गंगा नदी के किनारे है। आपको पता है गंगा नदी हरिद्वार से ही मैदान में प्रवेश करती है। कहां? मैदान में प्रवेश करती है भैया, प्रवेश। कौन सी नदी? गंगा नदी, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंगलुरु किस नदी के किनारे स्थित है? वेंगलुरु की बात करें तो ये लिखा है ना, ब्रसभवती नदी, इसी नदी पर है, याद रखेंगे क्या? वेंगलुरु, जो कर्नाटक की राजधानी है। और कर्नाटक पीएससी एग्जाम में ये पूछा गया था 2020 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रसभवती, ठीक है। नेक्स्ट, आगरा बता चुके भैया, आगरा, मथुरा, इटावा पूछा जाए या दिल्ली पूछा जाए, यमुना ही बताएंगे, जो सबसे प्रदूषित नदियों में से एक जानी जाती है, बंदर पूछ की पहाड़ी से निकलती है ना। नासिक बता चुके हैं भैया, गोदावरी नदी के किनारे है नासिक, ठीक है। एसएससी सीपीयू 2020 में ये प्रश्न आया हुआ है भाई। कोटा कोटा जो शहर है जहां पर आप तैयारी वगैरह करने के लिए राजस्थान में जाते हो, कोटा में, तो राजस्थान पुलिस 2019 में ये प्रश्न बना हुआ है मेरे भाई, और इसका कोटा हो जाएगा चंबल नदी के किनारे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, श्रीनगर की अगर मैं बात करूंगा, श्रीनगर जीडी में पूछा गया प्रश्न 2021 में, और झेलम नदी के किनारे है। अब आप कहोगे झेलम किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु की जो 5 सहायक नदियां हैं, उन्हीं 5 नदियों की भूमि को ही पंजाब कहा जाता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं झेलम नदी किनारे श्रीनगर शहर बसा हुआ है, जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, ठीक है। और झेलम नदी की बात करें तो तुलबुल परियोजना, बांध वगैरह यहीं पर बना हुआ है, बूलर झील भी यहीं पर है, ठीक है। ऋषिकेश की अगर मैं बात करूंगा तो ये भी गंगा नदी के ही किनारे है। क्या ऋषिकेश की हम बात करें तो ये भी गंगा नदी के ही किनारे है, एसएससी सीजीएल 2018 में प्रश्न बना हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पुणे की अगर मैं बात करूंगा, किसकी? पुणे की अगर मैं बात करूंगा तो एक नदी है मूठा, और एक और हो सकती है मूला। अगर प्रश्न आया, मूठा और मूला नदियों के किनारे में कौन सा है? पुणे शहर है, ठीक है। पुणे कहां का शहर है? तो सबको पता है महाराष्ट्र में पड़ता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और ये आगे चलकर भीमा में मिल जाती है, भीमा नदी में मिल जाती है आगे चलकर मूठा और मूला। और आपको पता है भीमा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है भीमा, याद रख लोगे। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं। विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे है? विजयवाड़ा की अगर मैं बात करूंगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एसएससी 2020 में ये प्रश्न बना हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा रिवर, ठीक है। कृष्णा रिवर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर पूछा जाए हम्पी शहर किस नदी किनारे, हम्पी अगर पूछा जाए, हम्पी, तो याद रखेंगे तुंगभद्रा नदी के किनारे। यहीं पर 2-3 प्रश्न और देख लेते हैं। गोदावरी जो कुंभ का मेला है भाई, कुंभ सही लिख देते हैं, कुंभ का मेला 4 जगहों पर लगता है मेरे भाई। कितनी जगहों पर लगता है? तो आप कहोगे 4 जगहों पे।
वो नदियां पूछ ली जाती हैं। जैसे नासिक में लगता है, बिल्कुल लगता है, तो नासिक की बात आएगी तो गोदावरी नदी किनारे लग जाएगा। अगर उज्जैन की बात आएगी, उज्जैन, तो उज्जैन में है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। अगर यहीं पर ये पूछा जाए और कहाँ लगता है, तो आप कहोगे हरिद्वार में लगता है भैया। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है ना, बता चुके हैं। और प्रयागराज, प्रयागराज कहाँ है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये 4 जगहों पर कुंभ लगता है, ये भी हम साथ में याद रखेंगे। जम्मू किस नदी के किनारे है? जम्मू, कश्मीर नहीं लिखा, केवल जम्मू, तो तभी आपने देखा होगा जम्मू तवी का एक्सप्रेस भी चलती है, जम्मू तवी, ऐसे याद रख सकते हो। क्या याद ही तो रखना है। 80 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रटना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है। अगर आपने नदियों वाला वीडियो देखा होगा तो आपको तुरंत क्लिक करता होगा, सर ने हाँ बिल्कुल बताया था। अगर नदियों वाला टॉपिक 2 घंटे का है, एक सिंगल नदी मैंने नहीं छोड़ा है, कोई सा भी नदी, फुल डिटेल, फुल क्लास पढ़ा हुआ है। परीक्षा झारखंड पुलिस 2018 में आया हुआ प्रश्न ये। नागपुर की मैं बात करूंगा, महाराष्ट्र में है, तो नाग नदी है, छोटी एक नदी है, उसी नदी के किनारे है, याद रखेंगे नागपुर। एमटीएस 2020 में ये प्रश्न बना हुआ है। इंदौर की अगर मैं यहां पर बात करूंगा, इंदौर किस नदी के किनारे है? तो इंदौर एक खान नदी है और एक छोटी सी नदी है सरस्वती, वो वाली सरस्वती नहीं है, ये छोटी सी नदी है। और इन्हीं नदियों, इस नदी खान और सरस्वती नदी के बोल सकते पास में स्थित है इंदौर, जिसे स्वच्छ सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये नदी किसकी सहायक नदी है? अगर एग्जाम में प्रश्न आया कि ये खान नदी किसकी सहायक नदी है, तो आप कहोगे क्षिप्रा नदी की। अब आप कहोगे क्षिप्रा नदी वही है जिसके किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है भाई। और क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है, तो आप कहोगे चंबल की। किसकी? चंबल की। और चंबल किसकी है, तो आप कहोगे यमुना की। और यमुना किसकी है, तो आप कहोगे गंगा की, ठीक है। जैसे ये नदी आकर मिलती है क्षिप्रा में, क्षिप्रा मिलती है चंबल में, चंबल मिलती है यमुना में, यमुना मिलती है गंगा में, प्रयागराज में। ये प्रश्न याद रखने हैं। नेक्स्ट, मैसूर की बात करें मेरे भाई, मैसूर किस नदी के किनारे है? बसा हुआ है कर्नाटक, पीएससी में एग्जाम आया हुआ है ये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कावेरी नदी के किनारे है। कौन सा? कावेरी नदी के किनारे है मैसूर, याद रखेंगे। क्या इसमें कलर नहीं आई? ठीक है। अमृतसर की अगर मैं यहां पर बात करूंगा कि किस नदी के किनारे हैं, तो सबको पता है रावी नदी के किनारे है। रावी, और वैसे ऑप्शन में ब्यास और रावी आ जाता तब भी सही हो जाता, लेकिन जब दोनों अलग अलग दे रखे हैं तो रावी सही हो जाएगा। अमृतसर की स्थापना या इसको बसाने का काम किसने किया था? इसको बसाया किसने था? तो चौथे गुरु थे, चौथे गुरु थे सिख धर्म के, जिनका नाम था, मैंने आपको एक ट्रिक बताया होगा, नारा, है ना, तो रास हो जाएगा रामदास। इन्होंने बसाया था मेरे भाई, चौथे गुरु थे गुरु रामदास, इन्होंने बसाया था। और लगभग 500 बीघा जमीन इनको मिला था, तो उसी पर इन्होंने बसाया था अमृतसर, ठीक है ना। अमृत सरोवर भी कह सकते हैं, अमृतसर। पंजाब पुलिस 2020 में ये प्रश्न आया हुआ है, इसे हम याद रखेंगे। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर पूछा था गया, गया गौतम बुद्ध के लिए शहर बहुत प्रसिद्ध है, बिहार का एक शहर है, किस नदी के किनारे है? तो एक छोटा सा नदी है, फाल्गु नदी के किनारे है, फाल्गु, याद रखेंगे गया। और ये गंगा की एक छोटी सी सहायक नदी है फाल्गु, याद रखेंगे। नेक्स्ट, तिरुवनंतपुरम किस नदी के किनारे स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरुवनंतपुरम की अगर मैं बात करूंगा किस नदी के किनारे है, तो आपका नाम हो जाएगा कर्मना। कर्मना नदी है, इसके के किनारे स्थित है तिरुवनंतपुरम, याद रख लेंगे, ठीक है, कर्मना। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं। जबलपुर की अगर बात करेंगे तो जबलपुर के बारे में हम आपको बता भी चुके हैं, नर्मदा नदी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा जबलपुर। और जबलपुर में ही एक बोल सकते हैं, नर्मदा नदी पर ही मध्य प्रदेश में ही 2-3 वाटरफॉल बहुत प्रसिद्ध है, जैसे धुआंधार हो गया, कपिल धारा हो गया, दुग्ध धारा हो गया। ये कहाँ के वाटरफॉल है, तो आप बता सकते हो। मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है, हम आपको बता चुके हैं, ठीक है, हम आपको बता चुके हैं।
भागलपुर हम आपको बता चुके हैं, नहीं बताया तो मुझे बताओ। आरआरबी एनटीपीसी 2019 में प्रश्न आया हुआ है। सूरत गुजरात पीएससी 2020 में ये प्रश्न आया हुआ है, मैंने आपको बताया था। सूरत किस नदी किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे है, ठीक है, जो हीरे की कटिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। दरभंगा भैया बिहार का एक क्षेत्र या जिला है, दरभंगा। फिर से नेक्स्ट प्रश्न है, दरभंगा शहर बिहार का एक शहर है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से बागमती, ऑप्शन नंबर ए। बिहार पुलिस 2021 में ये प्रश्न आया हुआ है। उदयपुर अगर पूछा जाएगा मेरे भाई, उदयपुर किस नदी के किनारे स्थित है? उदयपुर की बात करें, बनास है या चंबल नदी है, लूनी नदी है या माही नदी है? उदयपुर की बात करें तो बनास नदी। कौन सी? बनास नदी ऑप्शन सही हो जाएगा। उदयपुर इस नदी के किनारे स्थित है, बनास। राजस्थान पीएससी में प्रश्न आया हुआ है। उसका नेक्स्ट बढ़ते हैं। कोयम्बटूर की बात करें, कोयम्बटूर कहाँ का है? तो आपको पता है कि तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध शहर है, जहां पर गन्ना प्रजनन केंद्र या दक्षिण भारत का सबसे ज्यादा कपड़ा उद्योग है यहाँ पर, जो किस नदी किनारे है? कोयम्बटूर। तो नोयल, नोयल नदी। यहां पर आपको एक चीज और बता देता हूं, कहा किधर गया ये, कर्मना या नोयल, यहां भी लिख सकते हैं नोयल नदी के किनारे स्थित है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा ये नोयल। ये नोयल जो नदी है, चाहे कर्मना नदी है, फिर से लिख देते हैं, कर्मना मैंने दिखाया था अभी। दोनों नदियां वेस्टर्न घाट से निकलती हैं। कहां से? वेस्टर्न घाट से दोनों नदियां निकलती हैं और खंबात की खाड़ी में, सॉरी, अरब सागर में दोनों नदियां गिर जाती हैं, अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर में गिर जाती हैं। कौन कौन सी? नोयल नदी और हमारा कर्मना नदी, याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते, लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? अगर ये प्रश्न आता है, पंजाब पीएससी 2018 में प्रश्न बना हुआ है, तो लुधियाना मैंने बता दिया था, सतलज जो राक्षस ताल या राकस ताल झील तिब्बत से निकलती है और हिमाचल प्रदेश के सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है भारत में, और सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है ये, याद रखेंगे। मुरादाबाद शहर किस नदी के किनारे है? तो आपको पता है रामगंगा। रामगंगा नदी मुरादाबाद हो या बरेली शहर हो, बरेली झुमका सिटी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, दोनों शहर किस नदी किनारे हैं? तो आप कहोगे रामगंगा। रामगंगा गंगा की पहली सहायक नदी है, पहली सहायक नदी है मेरे भाई, पहली सहायक नदी है गंगा की, जिसका नाम है रामगंगा। ये कन्नौज में जाकर, कन्नौज यूपी का एक जिला है, कन्नौज में जाकर गंगा में मिल जाती है। कहां पर? गंगा में मिल जाती है, इसे हमें याद रखना है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं। डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे है? डिब्रूगढ़ असम में पड़ता है मेरे भाई, और असम पीएससी 2019 में प्रश्न आया हुआ है, तो याद रखेंगे डिब्रूगढ़ हो चाहे गुवाहाटी हो, तो याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। मेरठ शहर की बात करें, मेरठ, वैसे तो मेरठ कोई नदी के किनारे नहीं है, थोड़ी दूर है नदी, जिसका नाम है, क्या है भैया, काली नदी यहां पर कह सकते हैं भैया, काली, या हिंडन भी आता तब भी सही हो जाता, ठीक है ना, हिंडन। तो हमें याद रखेंगे 3 नदियां। हिंडन एक नदी है भाई, और ये बहुत छोटी नदी है, या यमुना की सहायक नदी है, यमुना नदी। अगर आपको थोड़ा याद आता होगा, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता पढ़ी होगी, हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थान, अब आप कहोगे पूर्वी स्थान कौन सा था हड़प्पा सभ्यता का? तो आप कहोगे आलमगीरपुर। क्या नाम सुना होगा? आलमगीरपुर, बिल्कुल सुना है। तो यही आलमगीरपुर या पूर्वी बिंदु किस नदी किनारे था? तो हिंडन नदी के किनारे था, यही आलमगीरपुर, ठीक है। अब हिंडन नदी के किनारे क्या क्या है वर्तमान में? तो हम कह सकते हैं गाजियाबाद, गाजियाबाद किस नदी किनारे है? तब भी हिंडन आ जाएगा। अगर कभी ये आया सहारनपुर किस नदी किनारे है? सहारनपुर
किस नदी किनारे है, तब भी सहारनपुर, ठीक है, तो भी हिंडन नदी हो जाएगा। हिंडन नदी क्या है तो मैंने आपको बता दिया, यमुना की छोटी सी सहायक नदी थी। हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी स्थान जो आलमगीरपुर था वो इसी नदी किनारे था, समझ गए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। राजमुंद्री, आपको बताया राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री में है, जो आंध्र प्रदेश में पड़ती है, ठीक है। किस नदी किनारे है राजमुंद्री, तो गोदावरी नदी के किनारे है, ये मैंने आपको बता दिया था। आंध्र प्रदेश पीएससी में पूछा हुआ प्रश्न 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत, हरियाणा का एक शहर है, किस नदी किनारे है बेटा, तो हरियाणा में प्रश्न बना हुआ है मेरे भाई, यमुना नदी के किनारे, क्योंकि हरियाणा से ना तो सतलज नदी निकल रही है, ना सरस्वती की बात है, ना गंगा की बात है, ठीक है। संबलपुर की बात करें, संबलपुर की बात करें, किस नदी किनारे है, मैं आपको बता भी चुका हूं, उड़ीसा में प्रश्न बना हुआ है, ये महानदी के किनारे, कहां पर, महानदी के किनारे है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरखपुर उत्तर प्रदेश के एक जिला है, तराई क्षेत्र है गोरखपुर, शहर किस नदी किनारे है, तो राप्ती नदी के किनारे। राप्ती नदी की एक सहायक नदी है, राप्ती नदी किसकी सहायक नदी, अगर ये प्रश्न आया किसकी सहायक नदी है, ठीक है, ये प्रश्न आया तो हमारा आंसर हो जाएगा घाघरा, क्या ऑप्शन हो जाएगा, घाघरा नदी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं। और सरयू नदी किनारे अयोध्या शहर बसा हुआ है ना, अयोध्या शहर किस नदी किनारे है, तो सरयू नदी किनारे है, इसको भी याद रखेंगे। बरेली हुआ चाहे मुरादाबाद हुआ, मैंने बताया ना रामगंगा नदी किनारे है, यूपी पुलिस 2017 में प्रश्न बना हुआ है। आप कहोगे इसको दोबारा क्यों बता दिए, दोबारा का मतलब ये नहीं मैं इसको दोबारा रिपीट कराया, क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, मैंने बोल दोबारा दिया, तो ये पुलिस में प्रश्न बना हुआ है। तमिलनाडु पीसीएस या पीएससी में एग्जाम 2020 में पूछा गया है, तिरुचिरापल्ली किस नदी किनारे है, कावेरी, कावेरी, ठीक है। फरीदाबाद की बात करेंगे, फरीदाबाद कहां, हरियाणा में पड़ता है, और हरियाणा में इनमें से कौन सी नदी है, यमुना। फरीदाबाद किस नदी किनारे है, ये हरियाणा पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। धनबाद झारखंड का एक जिला है धनबाद, जो कोयले के लिए बहुत प्रसिद्ध है, कोयले का खनन यहाँ से बहुत होता है, धनबाद हो गया, झरिया हो गया, यहाँ से सबसे ज्यादा कोयले का खनन किया जाता है। तो ये पूछ रहा है धनबाद किस नदी किनारे है, धनबाद, तो याद रखेंगे दामोदर नदी किनारे, कौन सा, दामोदर नदी किनारे है, याद रख लेंगे। मैंगलोर शहर की बात करें कि किस नदी के किनारे है, मैंगलोर, मैंगलोर शहर कर्नाटक का एक शहर है, कहां का, कर्नाटक का शहर है, तो किस नदी के किनारे है, अगर ये प्रश्न बन रहा है तो नेत्रवती आपको याद रखना है। नेत्रवती अकरावती नदी की सहायक नदी है, अकरावती नदी की सहायक नदी है, याद रखेंगे, और अकरावती कावेरी नदी की सहायक नदी है ना, ये प्रश्न हमको याद रखना है। कर्नाटक में पूछा गया प्रश्न 2018 में। गाजियाबाद मैंने आपको बता दिया था किस नदी किनारे है, गाजियाबाद हिंडन नदी किनारे, हिंडन नदी कहां से क्या है मैंने आपको बता भी दिया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बारंगल की मैं बात करूं, बारंगल किस नदी के किनारे पड़ता है मेरे भाई, बारंगल याद रखेंगे गोदावरी नदी के किनारे है, ठीक है, बारंगल। नेक्स्ट हावड़ा, हावड़ा की बात करेंगे या हावड़ा ब्रिज की बात करें या कोलकाता की बात करें, तो हुबली नदी बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रायपुर शहर किस नदी के किनारे, रायपुर की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, सीजीएल 2019 में ये प्रश्न बना हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महानदी। जो टॉप 80 क्वेश्चंस में लेके आया हूं, इसके बाहर एक प्रश्न नहीं आएगा, नदियों के किनारों से, इस प्रकार से मैंने इसको डिजाइन किया है। बड़ोदरा बता दिया भैया, विश्वामित्र नदी जो खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, गुजरात की एक छोटी सी नदी है, ठीक है, और गुजरात के एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। मुजफ्फरपुर की अगर यहां बात करूं, बिहार का एक शहर है मुजफ्फरपुर, और ये बूढ़ी गंडक नदी के किनारे ये बसा हुआ है, इसे याद रखेंगे। विशाखापत्तनम की अगर यहाँ पर बात आ रही है, किस नदी किनारे है, विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध बंदरगाह है, तो याद रखेंगे गोदावरी नदी के किनारे है। आंध्र प्रदेश
पब्लिक सर्विस कमीशन में प्रश्न आया हुआ है। सिलचर की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, सिलचर असम का एक प्रसिद्ध शहर है, असम में। अब जब असम में होगा तो देख लेते हैं। तीस्ता नदी असम में जाती ही नहीं है, मेघना जाती है, इन दोनों में से एक हो सकती है, ठीक है ना। बराक हो सकती है या ब्रह्मपुत्र नदी हो सकती है। सिलचर की अगर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा बराक नदी। कौन सा हो जाएगा? बराक नदी, याद रखेंगे, ठीक है। देहरादून शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? देहरादून की अगर बात करें तो एक नदी है रिस्पना, एक छोटी सी नदी है रिस्पना, याद रखेंगे। इसी के किनारे है रिस्पना। ये प्रश्न आया हुआ है उत्तराखंड पीसीएस में 2019 में। कोल्हापुर की बात करें, कोल्हापुर का चप्पल बहुत प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र का प्रसिद्ध शहर है कोल्हापुर, जो पंचगंगा नदी के किनारे स्थित है, याद रखेंगे, ठीक है। अब पंचगंगा किसकी सहायक नदी है? पंचगंगा हो गया, चाहे दूध गंगा आ जाता, ठीक है, चाहे घाट प्रवाह आ जाता, चाहे माल प्रवाह आ जाता, ये सारी नदियां किसकी हैं? तो आप ये कहोगे ये सब कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिलासपुर की अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं, बिलासपुर पड़ता है छत्तीसगढ़ में, और शहर किस नदी के किनारे है? तो सबको पता है अरपा नदी है, एक छोटी सी नदी है, छत्तीसगढ़ में पूछा हुआ प्रश्न है। झांसी किस नदी के किनारे है? बता ही चुके हैं भैया, बेतवा नदी के किनारे है। रानी झांसी, एक बांध भी बना हुआ है, माता टीला, राजघाट, ये सारे बांध बेतवा नदी पर बनाए गए हैं, जो मध्य प्रदेश से निकलती है विंध्याचल के आसपास के क्षेत्र से, और उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है, जिसका नाम है बेतवा नदी, ठीक है। ग्वालियर की अगर मैं बात करूंगा कि ग्वालियर किस नदी के किनारे है? मध्य प्रदेश का एक शहर है मेरे भाई, जो चंबल नदी के किनारे पड़ता है, मध्य प्रदेश में प्रश्न आया हुआ है ये। करनाल हरियाणा में पड़ता है, और हरियाणा में कौन सी नदी इनमें से जाती है? तो यमुना नदी। ऐसे भी हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन हमको पहले नदियों को पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने नदियों को अच्छे से पढ़ लिया ना, तो ये प्रश्न कुछ नहीं है। नदियों को मैंने 2 घंटे में कंप्लीट कराया हुआ है। डालना भारत की प्रमुख नदियां या भारत की नदियां बाई विष्णु सर सबसे ऊपर आ जाएगा, आप देख लेना, कई लाख लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है। सिलीगुड़ी की अगर मैं बात करूंगा तो मैंने अभी आपको बता दिया था, तीस्ता नदी, सिलीगुड़ी। वेस्ट बंगाल एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है पीसीएस में। सहारनपुर हम आपको बता चुके हैं, ठीक है, सहारनपुर हम आपको बता चुके हैं। भुवनेश्वर की अगर मैं बात करूं भैया, तो भुवनेश्वर 2 प्रकार से प्रश्न बन सकता है। एक, या तो दया नदी ऑप्शन में आ जाएगा, अगर दया नदी ऑप्शन में नहीं आया तो ऑप्शन में आ जाएगा कुआं खाई। क्या ऑप्शन में आएगा? कुआं खाई नदी। इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा, वही सही हो जाएगा। अगर आपको पता है ये दया नदी प्रसिद्ध क्यों है, आपने अशोक के समय में कलिंग युद्ध हुआ था, अगर आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, कलिंग युद्ध हुआ था, तब हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था भैया, हाँ ना। तो कलिंग युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? दया नदी। दया नदी बहुत छोटी सी नदी है उड़ीसा का भाई, बहुत छोटी सी नदी है, और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। रोहतक की अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं भैया, किस नदी के किनारे है रोहतक? तो याद रख लेंगे यमुना नदी के किनारे है, ठीक है। नेक्स्ट, मिर्जापुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अगर मिर्जापुर की मैं यहां पर बात करूंगा तो मिर्जापुर हो जाएगा गंगा नदी भैया। कौन सा? गंगा नदी हो जाएगा मिर्जापुर की बात। यमुना जाती नहीं वहां तक, सोन नदी नहीं जाती, ना गोमती नदी, तो गंगा नदी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूपी SSC 2021 में प्रश्न बना हुआ है। शिलोंग, सबको पता है ये शिलोंग कहाँ पड़ता है? तो मेघालय में, है ना, मेघालय में शिलोंग का पठार। तो मेघालय में जो सिरपी नदी है ना, इस पर है, और सिरपी नदी किसकी सहायक नदी है? उमियम, उमियम नदी। उमियम एक नदी भी है, उमियम एक झील भी है, ठीक है ना। ये सिरपी जो नदी है वो इसी की सहायक नदी है, जो मेघालय में पड़ती है। तो शिलोंग पूछा जाएगा तो बहुत आसानी से हम बता सकते हैं, ठीक है। औरंगाबाद की अगर मैं यहां पर बात करूंगा कि औरंगाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यहां पर याद रखेंगे गोदावरी। किसके किनारे? गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है औरंगाबाद, याद रखेंगे।
रांची शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रांची की अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा तो स्वर्णरेखा नदी के किनारे रांची शहर स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। छोटा नागपुर के पठार से स्वर्णरेखा नदी निकलती है। लेकिन अगर कभी ये पूछा जाए स्वर्णरेखा छोटा नागपुर का पठार जिसे रूर प्रदेश के नाम से हम जानते हैं, तो छोटा नागपुर के पठार से सबसे लंबी नदी तो दामोदर नदी है। अगर नदियों को देखोगे डिटेल से तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। सोनीपत की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। सोनीपत शहर किस नदी किनारे है भैया? यमुना नदी के किनारे है, याद रखेंगे। जमशेदपुर स्टील प्लांट सबसे तगड़ा बना हुआ है, किस नदी किनारे है भैया? स्वर्णरेखा नदी किनारे है जमशेदपुर, याद रखेंगे, झारखंड। गुंटूर की अगर मैं यहां पर बात करूं भैया, गुंटूर किस नदी किनारे है? ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी के किनारे। ऑप्शन भी लगा हुआ है, कृष्णा नदी के किनारे है गुंटूर, याद रखेंगे। नेल्लौर की बात करें भाई कि नेल्लौर किस नदी किनारे है, तो याद रखेंगे पेन्नार। पेन्नार नदी के किनारे है नेल्लौर, याद रखेंगे। नेल्लौर में यूरेनियम बहुत है, नेल्लौर में यूरेनियम माइका के लिए बहुत प्रसिद्ध है। लास्ट प्रश्न है, हाथरस शहर किस नदी के किनारे है? इसका पीडीएफ कहां से मिलेगा? तो आपको गूगल या क्रोम पर जाना है और ये नाम सर्च करना है gsbyvisnusar.com। जब वहां सर्च करोगे तो वहां पर एक आईडी बनाओगे, अपना ओटीपी डालोगे, जीमेल वगैरह पे ओटीपी जाएगा, डालकर पासवर्ड वगैरह बनाओगे और ये सब करने के बाद एक हमारा साइट खुल जाएगा और वहां पर नोट्स वाले ऑप्शन में ये नोट्स आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, कैसा लगा कंटेंट जरूर बताना, मजा आया या नहीं आया कमेंट करके प्रत्येक व्यक्ति जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।